तो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडो चाइना के बीच में। फिर डिस्प्यूट क्या हुआ इंडिया और चाइना के बीच में? What was dispute between India and China? डिस्प्यूट्स हो गए हमारे, इंडो चाइना वॉर होगी, इंडो चाइना वॉर इन 1962। ठीक है। पहला डिस्प्यूट है हमारा स्काई चेन। स्काई चेन, ठीक है। इन्वेडेड पार्ट ऑफ J&K बाय चाइना। इन्वेडेड पार्ट ऑफ J&K बाय चाइना। ठीक है। J&K और स्काई चेन। स्काई चेन इसमें क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहते हैं LAC। वहां पे क्या था? LOC। दूसरा जो हमारा डिस्प्यूट है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र चाइना में इसको कहते हैं सांगपो। सांगपो। अदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन चाइना इज सांगपो। थ्रू चाइना इट एंटर्स इनटू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एंटर करती है ये। चाइना से कहां एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, चलें नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। इन 2017 क्या किया? यहाँ पे 3 डैम बनाए जाना है। पहला आया जागू, फिर आया जिथाचा, स्पेलिंग देख लेना इसके ना, चाइनीज में कुछ और ही तरह है। फिर आता है जंगुम, जंगुम करके। ठीक है। अब जब 3 डैम बना दिए तो वाटर क्या हो गया? वाटर रिड्यूस्ड इन इंडिया। वाटर रिड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है। अब ड्यू टू विच 3 जगह इफेक्ट हुई इंडिया में। सबसे पहला आया मजौली आइलैंड, MAJAUL, मजौली आइलैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है। कहाँ पे है ये? इट इज इन असम। असम का क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड वो होता है जो नदी के बीच में होता है। ठीक है। ये लार्जेस्ट आइलैंड है रिवराइन में। ये बसोली वाली साइड या बिलावर वाली साइड जाओ, यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे आइलैंड थे पहले। छोटे छोटे लैंड मास होते थे जहाँ पे लोग रहा करते थे। ठीक है। तो इट इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। ठीक है। फिर आता है हमारे इरिगेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब पानी रोक दो कि इरिगेशन जो है वो इफेक्ट होगी। और थर्ड आता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जो हमारी बिजली जनरेशन की कैपेसिटी है वहां पे, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इट विल आल्सो बी इफेक्टेड। इन 2017 दे मेड 3 डैम्स, जागू, जिथाला एंड जंगुम। ठीक है। तो इससे क्या रिड्यूस हुआ? हमारा मजौली आइलैंड को खतरा हो गया। जब इनका मन करेगा ये पानी छोड़ देंगे, फ्लड कर देंगे। जब बारिश ज्यादा हुई तो मजौली आइलैंड जो है वो वैसे ही डूबने की कगार पे आ जाएगा। फिर इरिगेशन होगी और नेक्स्ट आ गई हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड जो आजकल बड़ा फेमस रहा, डोकलाम प्लेट्यू। डोकलाम प्लेट्यू। व्हाट इज ए प्लेट्यू? प्लेट्यू होता है जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ एरिया होता है, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है लोकेशन कहाँ पे है इसकी। लोकेशन इज नियर भूटान, इज नोन एज चुम्बी वैली। चुम्बी वैली, चुम्बी वैली। अब है क्या प्रॉब्लम? यहां से हमारा आ रहा, ये आ गया सिक्किम। ठीक है।
और यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर सा एरिया है, और यहाँ पे आ गया भूटान, ये आ गया सिक्किम। सिक्किम, ये जो एरिया है हमारा, ये है हमारा चुंबी वैली। दिस इज अवर चुंबी वैली। ठीक है, दिस वैली इज नोन एज चुंबी वैली। एक और चीज है, यहाँ पे एक चाइना की सिटी है, उसका नाम है यारडोंग सिटी। तो चाइना चाहता है कि हम इस रीजन को ऑक्यूपाई करके रखें, ताकि, और नीचे है यहाँ पे आ गया हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, यही हमारा चिकन नेक रीजन बनता है। ठीक है, तो दिस इज द चिकन नेक रीजन। अगर यहाँ पे उसने आर्मी लगा दी, अपनी आर्मी प्रेजेंस कर दी, तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब है क्या, चुंबी वैली कहाँ पे है? ये 3 देशों का ट्राई पॉइंट है। पहला है चाइना, दूसरा भूटान, और तीसरा इंडिया। चाइना, भूटान एंड इंडिया। अब जो चाइना की है वो है यार्डिंग, यार्डिंग सिटी, यार्डिंग सिटी इसके पास। ठीक है, ये है बिल्कुल 12 किलोमीटर डोकलाम से। ठीक है, और डोकलाम से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है नथुला पास। नथुला पास, और ये है इंडिया में। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब माउंटेन के बीच में एक रास्ता होता है, ठीक है, जो वहां पे देता है। ठीक है, अब डोकलाम जो है, रीजन जो है, डोकलाम पैटियो जो, वो बेसिकली किसका है? भूटान का। ओरिजिनली ये भूटान के अंडर आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे चाइना मिलिट्री बढ़ाएगा, तो जो भूटान का एरिया उसको थ्रेट होगा, और हमारे इस रीजन को भी थ्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पोर्शन हम इंडिया का कट गया, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो बिल्कुल चली जाएंगी। ठीक है, डोकलाम प्लेट्यू जो है वो बेसिकली, इट इज बेसिकली बिटवीन चाइना एंड भूटान। जो बेसिकली डिस्प्यूट है वो है चाइना और भूटान के बीच में। ठीक है, इंडिया क्यों इन्वॉल्व है? इंडिया इज इन्वॉल्व ड्यू टू 7 सिस्टर स्टेट्स। आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट्स है उनको हम कहते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, असम, अरुणाचल, तीसरी कौन सी है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, और कौन सी है? त्रिपुरा। होगी 7। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, तो ये हमारी आ गई 7 सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, अब एक और इस पे डिस्प्यूट आ जाता है, उसका नाम है काला पानी डिस्प्यूट। काला पानी डिस्प्यूट। अब काला पानी डिस्प्यूट क्या है? काला पानी डिस्प्यूट है, ये काली नदी के रिगार्डिंग है, काली रिवर और शारदा। शारदा, ये कहां से आती है? काली रिवर आती है नेपाल से। नेपाल से ये जाके मिलती है, मर्ज करती है गंगा के साथ। ठीक है, अब चाइना क्या बोलता है? चाइना कहता है कि इंडिया जो है वो भूटान के पास ना जाए, इंडिया जो है वो भूटान का साथ ना दे। अगर भूटान का साथ देगा तो चाइना क्या करेगा? चाइना नेपाल के साथ चला जाएगा, और नेपाल के साथ हमारा वैसे डिस्प्यूट चल रहा है किसका? काली रिवर का। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें नथुला पास। नथुला पास अभी मैंने बताया ये इंडिया में है, और ये कहाँ पे है? सिक्किम में। क्वेश्चन आएगा, डोकलाम प्लेट्यू लाइज नियर विच रीजन, या इज बिलोंग टू विच रीजन, या नथुला पास बिलोंग टू विच रीजन। तो ये आ जाता है सिक्किम में, और नियर डोकलाम, नियर डोकलाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नेचुरल रोड होती है, पास को जो होता है वो नेचुरल रोड होती है। इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल, यूटिलाइज्ड फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल। पास जो होता है उसकी यूजेज क्या होती है? ट्रेड और ट्रैवल के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? पहला तो हमारा आ गया ट्रेड विद चाइना।
ठीक है। दूसरा जो एशियन सिल्क रूट होता था पहले, सिल्क रूट होता था जहां से पुराने ट्रैवलर्स चलते थे, इट इज पार्ट ऑफ, ये उसका भी पार्ट है। नथुला पास इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ। ठीक है। अब हुआ क्या था, इन 1962 इट वाज क्लोज्ड, इन 1962 इट वाज क्लोज्ड ड्यू टू वॉर, इंडिया चाइना वॉर होगी ना तो ये क्लोज कर दिया था। फिर 2006 में जो किया, इंडिया ने फिर से रीओपन कर दिया, रीओपन द सिल्क रूट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फोर्थ कंट्री, म्यांमार, जिसका नाम था पुराना बर्मा। इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप सोचो इंडिया कितना बड़ा था पहले, पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था। ठीक है। बाय एक्ट ऑफ 1937, बाय एक्ट ऑफ 1937 इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है। ओल्ड नेम क्या था इसका भी बताया था, मनमीत ने बताया था ना, बर्मा। ठीक है। अब बर्मा क्यों फेमस था, बर्मा में एक जेल थी, इसको कहते थे मांडले जेल, मांडले जेल। जो ब्रिटिशर्स के साथ पंगा लेता था उसको उधर भेज देते थे। कैपिटल क्या थी इसकी, रंगून, पुरानी कैपिटल का जो नाम था वो थी रंगून। ठीक है। रंगून में क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज ग्रेवयार्ड ऑफ, ग्रेवयार्ड मतलब मकबरा, ग्रेवयार्ड ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। हु वाज बहादुर शाह जफर, लास्ट किंग ऑफ मुगल्स, जिसको ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद बर्मा भेज दिया, जा भाई उधर रह जाके। अब मांडले जेल क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो यहाँ पे कैद रहे हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इसको यहाँ पे बंद करके रखा था, और यहाँ पे बाल गंगा तिलक ने एक बुक लिखी, उसका नाम था गीता रहस्य, गीता रहस्य। क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है स्टेट्स टचिंग विद, स्टेट्स टचिंग विद म्यांमार, म्यांमार। तो सबसे पहले आ जाती है एपी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। बाउंड्री कितनी है हमारी, बाउंड्री इज 1643 किलोमीटर। ठीक है। कैसे डिसाइड की गई है बाउंड्री हमारी, हिल्स एंड फॉरेस्ट, कुछ हिल्स हमारे पास है और कुछ फॉरेस्ट जो है वो भी हमारे पास है, वैसी बाउंड्री बनाई गई है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, आंध्र प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ठीक है। अब हिल्स कौन कौन सी आती हैं, सबसे पहले आती है पतकाई बुम, पतकाई बुम, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, जो जिसके नीचे है वहीं पे लिख रहा हूँ। फिर दूसरी आती है हमारे पास नागा हिल, ये तो नाम से ही क्लियर है नागालैंड में होगी। फिर आती है मणिपुर हिल, मणिपुर हिल। फिर आती है मिजो हिल, मिजो हिल। ठीक है। तो ये हिल्स है यहाँ पे। ठीक है। दीज ऑल हिल्स आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट हिमालयस। ठीक है। ठीक है। अब है क्या यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू हाई फॉरेस्ट एंड हिल्स, यहाँ पे क्या होती है, ड्रग सप्लाई होती है, और दूसरी क्या है, टेररिज्म। उल्फा नाम सुना होगा आपका,
उल्फा हो गए, नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, क्योंकि हिल्स में उनको जंगल में लोकेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और पहाड़ भी थोड़े ऊंचे नीचे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इसमें दीपू पास, दीपू पास। इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया, म्यांमार एंड इंडिया। कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली गड़बड़ क्या है इसमें, दीपू पास इज ऑल्सो ट्राई पॉइंट। ट्राई पॉइंट किस किस में? इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। इट इज ट्राई पॉइंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। क्वेश्चन आ सकता है ये भी। फिर एक रिवर जाती है म्यांमार में, उसको कहता है इरावती, इरावती रिवर। इट इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। इट इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी पांचवी कंट्री, बांग्लादेश। बांग्लादेश कब बना? 1971, मुक्ति वाहिनी ने जब विद्रोह कर दिया, ठीक है। बांग्लादेश वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971। स्टेट्स किस किस के साथ बॉर्डर है? स्टेट्स, बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन सी है इसके साथ? पहली आ जाती है हमारी वेस्ट बंगाल, जहां पे सबसे ज्यादा बांग्लादेशी है, ठीक है। दूसरी आ जाती है हमारी असम, असम में भी काफी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट करते हैं। फिर आती है मेघालय, फिर आती है त्रिपुरा, नेक्स्ट आती है मिजोरम, ठीक है। बाउंड्री कितनी है हमारी टोटल? 4096 किलोमीटर। इंडिया की कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री है? वो है बांग्लादेश के साथ। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश, ना पाकिस्तान के साथ ना चाइना के साथ, लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश, ठीक है। अब बंगाल की बात करते हैं, ये हमारा आ गया बंगाल। बंगाल के हो गए थे दो हिस्से, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। एक बन गया हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, जिसमें हिंदू मेजोरिटी थी, और दूसरा बन गया ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी, ठीक है। कब हुआ? 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1905। हिस्ट्री में बड़ा फेमस है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बड़े लोगों ने इसको किया। किसने किया? बाय लॉर्ड कर्जन, बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब देन इन 1911 जॉर्ज जॉर्ज फाइव एंड मैरी केन कैंसल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उनकी वाइफ जी तो थी मैडम मैरी केन, कैंसल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। ईस्ट बंगाल कब से कब तक रहा? तो ईस्ट बंगाल जो था वो कब से कब तक रहा? ईस्ट बंगाल रहा आपका 1905 से लेके 1911 तक। ये भी क्वेश्चन आता है कब से कब तक रहा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
सर बस करो। थोड़ा सा रह गया, ये बंगाल खत्म कर दें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिवाइज भी करना पड़ेगा तो। कोई बात नहीं। हिंदू एरिया जो था, इट केम अंडर इंडिया 1947 में, ठीक है। और जो मुस्लिम एरिया था वो कहाँ जाएगा, मुस्लिम एरिया गया पाकिस्तान। इसका जो नया नाम पड़ गया वो पड़ गया ईस्ट पाकिस्तान, ओके सर। इसका नाम पड़ गया ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो अगर हम रफली यहाँ पे देखें, मैप देखो कैसा बना, ये जम्मू कश्मीर आ गया, ये नेपाल आ गया, ये भूटान, ठीक है, ये असम, और ये आ गया आपका ईस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे आ गया पाकिस्तान। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितनी प्रॉब्लम थी इनको, ठीक है। ये रोड था इनका, बाई एयर जाते थे या बाई सी जाते थे, तो ये हो गया था वेस्ट पाकिस्तान, ये हो जाता था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब बेसिकली क्या किया इन्होंने, 1970 वॉर, 1971 में वॉर डिक्लेयर हुई, वॉर डिक्लेयर कर दी। इनका जो जनरल था, जनरल नियाजी, इसने अटैक, इसने मारना शुरू कर दिया बंगाली लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहते थे मुक्ति वाहिनी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग हो गया, उसने अपनी आप को अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया, बांग्लादेश, ठीक है। इट वाज नेम्ड बांग्लादेश। तो 1905 से लेके 1911 तक क्या नाम था इसका, ईस्ट बंगाल। फिर 1947 से लेके 1971 तक क्या नाम था इसका, ईस्ट पाकिस्तान। और 1971 के बाद इसका नाम क्या पड़ा, बांग्लादेश, बांग्लादेश।